ज़िंदगी में लोग तो कहते ही रहते हैं माँ बाहर का करती है तो कभी अंदर का नहीं करती। तो हम माएँ जितने बाहर में काम करते हैं उतना ज़्यादा अंदर में अपने घर परिवार में करते हैं। तो मैंने 4 गमला कपड़ा धुलाया और बेटी को रेडी करके ले गई उसके स्कूल अपनी बहन के बच्ची के संग। ये मेरी बहन की बेटी है और ये एक मेरी बेटी। तो ये दोनों खूब सारी मस्ती करके जा रहे हैं। मैं और मेरी सिस्टर पहुंचा रहे हैं अपने बच्चों को। तो बहन ने मुझे दिया मेकिंग तकसीम का आलू, देखिए इतना प्यारा है और बहन इतनी शर्मा रही है। और उसके बाद में मैंने मॉर्निंग को ड्रेस बनाया। सब कुछ काम ख़त्म होने के बाद मुझे जाना था ऑफिस। तो मेरा कागज़ बच गया था सबमिट करने के लिए, तो मैं चल पड़ी। मिस्टर नहीं थे घर पर, वो ड्यूटी निकल पड़े, तो उसके कारण से मुझे आज पैदल ही जाना पड़ा। तो मैं पहुंच गई वहां से, सब कुछ काम ख़त्म करके घर पे आई। फिर बेटियों के संग में बेटी स्कूल से आ गई, मस्ती किया, रील्स बनाया। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर मैंने बेटी को रेडी किया अपनी बच्ची को स्कूल जाने देने के लिए। उन लोग का लोकल ड्रेस था, तो उसे रेडी करने के बाद फिर मैं मॉर्निंग को मैंने रील्स बनाया। मेरे हस्बैंड पीछे वो स्कूटी ठीक ठाक कर रहे क्योंकि हम दोनों को जाना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है गांव वालों के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड चल पड़े। तो ये है लेरुक, हमारे दपड़ीजों में पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे मर्गिंग ये बगल सोसाइटी के बहुत सारे लोग रहते हैं ग्यादू के। तो वहाँ में हमने ग्राम सभा बिठाया। तो यहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन के लिए दिया गया और सर ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कैसे कैसे काम करना है। एक स्कीम आया था PMAY, तो उसके लिए हमें ग्राम सभा बिठाकर चुनना था। को हम बहुत तकलीफ़ है, गरीबी में है, तो ऐसे वालों को हम सब चुनकर उन्हें घर लिस्ट देंगे, तो नीचे लिस्ट को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हम सब सिलेक्शन चल रहा था और सर बता रहे थे उसमें क्या क्या कैसे करना है, प्रोसेस कैसा चलता है, कैसा होना है। तो हमारे गांव में तो बहुत दूर है और घर की तो बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोग यहाँ पर अपने बच्चों के लिए पूरा खेती बाड़ी अजरा उजरा करके दूसरे के यहाँ पर सहारा लेके जीते हैं। तभी गवर्नमेंट आपको ऐसा दे रहा है, आपको करना है बोल के सर ने सबको बहुत अच्छे से समझाया और उन्हें कहा कि आप अच्छे से घर बनाइए, आपको ये थोड़ा सा हेल्प मिलेगा उसमें, आप खुद से और जोड़ के और बढ़िया से पक्का से घर बनाइए। सबने सर ने बहुत अच्छी तरह बताया। और गांव वालों को जो डाउट लगा था उन सब ने पूछा कि कैसे कैसे स्कीम को अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो ये ग्राम और आपकी GPC के अंदर में आता है, उनके साथ कोऑपरेट करके चलना है बोल के सर ने बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद फाइनली वो सर चले गए दूसरे ग्राम सभा बिठाने के लिए। तो उसके बाद हम सब लगे पड़े जो इसके लिए अप्लाई देना चाहते थे। तो हमारे पूरे यूथ और ग्राम और हम GPC मिलकर पूरा लिस्ट सबमिट करने लग गए कि किस किस का करना है। वो सब फिर कागज़ वगज़ भी लेके आए थे, उन लोगों को क्या क्या ज़रूरी था कागज़ में। तो हम सब तैयार हो गए पूरा फिलअप करने के लिए और कहाँ पे गलत है उन्हें समझाने के लिए और कौन सा कागज़ ज़रूरी है। तो फाइनली यहाँ से ऐसे काम करके देखिए हमारे यहाँ में ग्राम और यूथ लोग कितने अच्छे से सपोर्टिव है, गांव वालों को साथ देते हैं और सब मिलजुट के हम करते हैं और हमेशा बैठक बैठाते हैं। जब कुछ गांव वालों के लिए स्कीम आता है तो सही मायने में किसे मिलना चाहिए। फिर मैं शाम को मैं मीटिंग ख़त्म करके वापस आ गई। फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया था। मेरा हस्बैंड के वहाँ पे मुगरी मुली पर उन लोग का टेस्टिंग चल रहा था मुगरी मुली बस्ती पर। तो मैं उनकी फ़ोटोग्राफ़र बन के चल पड़ी। तो बहुत अच्छा है कभी कभी हस्बैंड के साथ घूम लेना है। फाइनली हम मोगरी मोली पहुँच गई है। मेरे बस मिस्टर का मेडिकल स्टाफ है, यहाँ पे काम करते हैं। तो फिर हमें गांव की ओर अंदर जाना था। मिस्टर ने पूरा जितना भी टेस्ट का जितना भी सामान था वो ले लिया था। तो हमें गांव वालों के पास जाना था, बहुत दूर में था, बहुत नीचे जाना था। मेरे हस्बैंड चल पड़े वहाँ पर। तो गांव में कौन कौन सी बीमारी है नहीं है बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है। और इतना सुंदर सा घर है, बागान है, देखिए फूलों का बागान। तो इस पे मैंने नज़ारा खींच लिया। मेरे हस्बैंड और वहाँ के नर्स लोग सब आगे निकल गए थे। तो देखिए यहाँ पे शुगर टेस्ट हो रहा था और प्रेशर चेक हो रहा था और मलेरिया टेस्ट कि किस किस को कौन सा बीमारी वो है बोल के। तो मेरे सर तो मलेरिया के बाबू हैं, तो वही पूरा टेस्ट ले रहे हैं और लिखा जा रहा है किसका कितना
हाई है किसका लो है। तो देखा जाए सब लाइन लगाया, सब गांव वाले आए थे, बहुत खुश थे क्योंकि हर घर में घूम के वहाँ के स्टाफ लोग पूरी मेहनत के साथ अपना काम कर रहे थे। और मैंने फ़ोटो वीडियो बनाया क्योंकि उनकी मेहनत को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे हस्बैंड है, पूरा टेस्ट ले रहे हैं पूरा सावधानी के साथ में ग्लव पहन के। तो समझाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग वो टेस्ट से डरते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, शुगर टेस्ट में इतना प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आसानी है। सब सुई से डर रहे थे, फिर लास्ट में धीरे धीरे आने लगे। फिर यहाँ पर स्टाफ लोग पूरा लिख रहे थे उनके नाम और उनका बीमार में कितना कितना ये हुआ है। और जिसका प्रेशर ज़्यादा है उन्हें दवाई खाने के लिए सलाह दे रहे थे, और जिसका बहुत कम है उन्हें भी खाने की सलाह दे रहे थे। मेडिकल में आने के लिए कहा सबको, क्योंकि गांव वाले खेत में बिज़ी होकर अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देते। तो वहाँ की मुगरी बोले कि जितने भी स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, गाँव वालों के पास जाकर शाम को, क्योंकि शाम सुबह वो खेती चला जाते हैं, शाम को आए। फिर मैंने वीडियो बनाया, हम दोनों चल पड़े, काम ख़त्म हो गया था मेरे हस्बैंड का। तो फ़ोटो मैंने खींचा, उनका वीडियो खींचा, तो निकल पड़ी क्योंकि उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता है। तो बड़े लोगों को उन्हें दिखाना पड़ता है कि सच का उन्होंने ड्यूटी को अटेंड किया, काम किया। तो फाइनली आते आते बहुत रात हो गई थी और बहुत गर्म था। हम दोनों ने बीच में पिया जूस, और यहाँ पे न्यूली आया है। तो ये जूस मेरे लिए तो इतना वाव नहीं लगा। ये जो जिम जाते हैं, जुम्बा जाते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हमें तो थोड़ा मीठा पसंद है, हम डाइट नहीं करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया, तो इतना मतलब वाव नहीं लगा। फिर मेरे हस्बैंड के दोस्त अपने बच्चों के साथ उन्हें भी जूस पिला के घूम रहे थे साथ में। तो देखिए अच्छे पिताजी भी ऐसे होते हैं, अपने बच्चों को बहुत ख्याल करते हैं। और फाइनली यहाँ पर मेरी गुआड़ी की दोस्त मिली और मेरी दो ये मिली, साली मिली, ननद मिली, दो ननद मिली, और हम सब ने खूब बातें की, खूब मस्ती की। और मेरे मिस्टर का तो हो गया, और मैंने भी टेस्ट किया इस बहाने पे, मगर मुझे टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं डाइट नहीं करती हूँ। ऑलरेडी मेरा वेट कभी बढ़ता है कभी घटता है, उससे नहीं कहा जाता, इसलिए डाइट करने के लिए मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा हमेशा लो होता है। तो मैंने फ्रूट्स मंगाया मिक्स, तो मैंने हम सब ने मिलकर खाया क्योंकि बहुत समय के बाद हम मिले थे। तो इतना वाव बोल के भी नहीं था, ठीक ठीक था, ठीक ठाक था। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे प्यार करते रहिए। हम चल पड़े।